डाइवोर्स करने निकलोगे, कोर्ट कचहरी में वो घसीटेगा, तरह तरह के आरोप लगाए जाएंगे। लड़की को डाइवोर्स चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हैरेसमेंट, तरह तरह के ऐसे आरोप लगाएगी आपके ऊपर डाइवोर्स लेने के चक्कर में। समझ के चलो। और तब जो आपको दर्द होने वाला है, तब आपका जो लाइफ खराब होने वाला है, वो नेक्स्ट लेवल होगा। उससे बेहतर वो है कि आप पहले से एक बार कर लो, समझ लो, एक दूसरे को अच्छे से समझ लो, हर तरीके से समझ लो। उसका घर का बिहेवियर क्या है ये समझ लो, घर वालों से कैसे बात करती है या वो घर वालों के साथ कैसे बात करता है, उसकी एटीट्यूड क्या है। वो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन बाकी की दुनिया में वो किस तरह से रहता है, पैसों को लेके उसका एटीट्यूड क्या है, क्या वो कंजूस है, क्या उसका यानी जिसको छुट्टा हाथ कहते हैं, फ्री हैंड है, क्या वो जेनरस है। ये सब एक बार समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये सब शादी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप एडजस्ट करोगे, आप एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट करना जरूरी होता है शादी में, लेकिन एक बार जान लेना जरूरी होता है कि ये एडजस्ट करने लायक बंदा है भी, ये बंदे को के साथ एडजस्ट करने जैसा है कि नहीं। दोस्तों ऐसा है, अगर आपका पांव का साइज जो है वो 10 नंबर है, तो आप शायद 9 नंबर या 11 नंबर के जूते में आप पांव डाल सकोगे और दर्द के साथ आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन 8 नंबर और 7 नंबर में तो आप एडजस्ट नहीं करोगे ना। या 12 नंबर के जूते पहन के घूमोगे तो आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। 7 नंबर 8 नंबर पहनोगे और आपका पांव 10 नंबर का है तो आपके पांव क्रश हो जाएंगे, बहुत दर्द होने वाला है। जितने टाइम के लिए वो जूते के अंदर आपके पैर रहेंगे तब तक आपका दर्द लगा रहेगा। तो आपको कम से कम देखना है कि भैया मेरे पांव 10 नंबर के हैं तो ये बंदा 11 नंबर का हो, 9 नंबर का भी ना हो, 11 नंबर का हो। तो इस तरह से पहले से एक फिल्टरिंग प्रोसेस करना जरूरी होता है। अब प्री मैरिटल सेक्स करने से, और सोच के करो, प्यार से करो। देखो आपका भी टेस्टिंग हो रहा है, आप उसका टेस्टिंग ले रहे हो, उसका रोड टेस्ट आप ले रहे हो, आपका भी रोड टेस्टिंग हो रहा है। समझ के करो, ध्यान से करो, सेल्फिशनेस छोड़ के करो, दिलदारी के साथ करो, प्यार मोहब्बत यानी लवर बन के करो। ओके, कमर्शियल तरीके से मत करो, रंडी बन के मत करो। आपको प्रेशर लगेगा कि अरे यार ये प्रीमैरिटल सेक्स मतलब एक मजे के बदले, एक लड्डू के बदले एक टेस्ट हो गया, बट होना चाहिए। हर एक को एक बार सोच लेना चाहिए, इस बंदे या बंदी के साथ मैं रह सकूंगी या रह सकूंगा कि नहीं, इज इट वर्थ इट, आगे चल के क्या होना है। ये किसी चीज में कूदने से पहले एक बार देख लेना जरूरी है ना। तो प्री मैरिटल सेक्स और रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ पहचान बढ़ाओ, एक दूसरे को समझो, अच्छी तरह से समझो। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि अरे यार अब मैं यूज्ड गुड्स हो गई, कोई यूज्ड गुड्स नहीं होता है। समाज ने एक फैला के रखा है कि तुम गुड्स हो, तुमको यूज किया गया तो यूज्ड गुड्स हो, अब तुम छी हो गई, तुम्हारे ऊपर घिन आता है कि तुम रंडी हो। ये टाइप के जो एक सोच है, वो सोच गलत है। अब दोस्तों, जो समाज के ठेकेदार ताऊजी टाइप्स हैं, वो लोगों का यहां पे इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शंस होने वाले हैं। तो मान के चलो कि एक लड़की की शादी हो गई, अब उसका पति है, अब उसके पति को कैसे लगेगा कि मेरी पत्नी के पहले 3 या 4 या 5 लड़कों के साथ सेक्स उसने किया है, ये जान के उसे कैसे लगेगा, उसके बारे में सोचो। तो बात सही है, उसका जवाब देता हूं। उल्टे साइड का भी ले लेते हैं कि उस औरत, उस पत्नी को कैसे लगेगा कि मेरा पति 5 और लड़कियों को चोद के आया है शादी से पहले, और अब मैं 6 नंबर पे हूं, 6th। तो भाई उसे कैसे लगेगा, उसे कितना दर्द होगा। अब ये टाइप की जो सोच है, सामाजिक सोच है,
ये सोच में क्या रखा है ये समझ लीजिए। हर पत्नी की इच्छा होती है कि पति सिर्फ उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कह सकते हो अरे हाथ का खाना एक चीज है और सेक्स दूसरी चीज है, बराबर है, लेकिन एग्जाम्पल सुन लीजिए, समझ लीजिए। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसके हाथ का खाना खाए, ठीक है, आइडियल सिचुएशन। तो भाई इसका मतलब वो जाके होटल में खाना खाता है तो वो आपके कुकिंग का अनादर कर रहा है। ये आप सोच सकते हो और सोच के बहुत गलत भी लगा सकते हो कि उसने ऐसे कैसे खा लिया, किधर भी मुंह मार के आया, कुछ भी खा लेता है, हर चीज अपने मुंह में ठूस लेता है, तो कैसा आदमी है, सोच सकते हो। या फिर ऐसे कि आपके पति अगर किसी के साथ पिक्चर देखने गए, उनके पहले के गर्लफ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने गए थे, मैं दूसरा टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप कह सकते हो अरे मेरे पति तो सिर्फ मेरे साथ पिक्चर देखना चाहिए, वो उस दूसरी औरत के साथ, दूसरी लड़की के साथ, अपने पहले की गर्लफ्रेंड के साथ वो पिक्चर देखने गए थे, अब मेरा पति नहीं रहा। जेलस होना चाहते हो उसके पहले के गर्लफ्रेंड्स के बारे में, हो सकते हो सिर्फ पिक्चर देखने गया था, लेकिन हाँ ठीक है, उन दोनों ने चोदम पट्टी नहीं किया, वो दोनों बिस्तर में नहीं आए, लेकिन उसने उसके साथ पिक्चर देखा और पिक्चर में उसने हाथ पकड़ा होगा, थिएटर में उसने हाथ पकड़ा होगा, पप्पी चुम्मी भी ली होगी, तो मुझे जेलसी फील हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो भाई उसके बारे में भी आप गुस्सा कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके पति किसी लड़की से सिर्फ फोन पे बात करते थे, लेकिन फोन पे भाई कभी कभी दिल की बात भी हो जाती है, तो फोन पे बात करते थे और आप उसको भी ऑफेंस ले सकते हो, अरे मेरे पति एक एक घंटे के लिए, दो घंटों के लिए अपनी प्रीवियस गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे बात कर सकते थे। उस पे भी आप, अरे उसने मुझे जितना बताया नहीं है उतना उसने अपने प्रीवियस गर्लफ्रेंड को बताया। आपको गलत मानना है तो उसमें भी आप गलत मान सकते हो। क्लासमेट्स, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में अगर कोई लड़की थी या कॉलेज में जो उसके बाजू में बैठती थी और उसे अपने पेपर में से कॉपी करने देती थी और उन दोनों के बीच में हल्का सा कुछ प्यार मोहब्बत था, या कहा भी नहीं होगा, फिर भी भाई पेपर पढ़ने देना, आंसर पेपर से कॉपी करने देना एग्जाम्स में, ये भी तो एक मोहब्बत ही तो है। मोहब्बत नहीं है तो क्या है। और कभी आपके पति ने उसकी टांगों को झांक के देखा होगा और पता नहीं कि आपके यानी थोड़ा आपके पति की नसीब अच्छी थी तो कभी कभी चड्डी भी दिख गई होगी उसके स्कर्ट में से। हाय तौबा, आपके पति ने किसी गैर लड़की के चड्डी देखे थे, उसकी लंबी लंबी टांगे देखी थी, भाई ये कैसे हो सकता है, और वो याद भी कर रहा होगा। तो वैसे जेलस फील करना हो तो आप किसी भी चीज पे जेलस फील कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, सेम थिंग मर्दों के लिए। आपकी पत्नी के बॉयफ्रेंड नहीं रहे होंगे चलो, लेकिन उसका कोई क्लासमेट था जो बिल्कुल लट्टू था, पागलों की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। आपको जेलसी फील करना है तो कर सकते हो, अरे वो तुम्हारा कितना बड़ा आशिक था, मेरे से ज्यादा तो वो प्यार करता था तुम्हें, जब वो तुम्हें देखता था तो उसका दिल ऐसे नाच उठता था। उसने आपके पत्नी को उस तरह से देखा है, यानी आपकी पत्नी मान के चलते हैं कि सुंदर है और आपका उम्र आज 30 साल का है। अरे यार 30 साल के उम्र में जैसी भी दिखती होगी, लेकिन 16 साल 18 साल का जो ब्यूटी है उसको उसने एंजॉय किया है, उस ब्यूटी का जो रस है वो रस तो उसने चखा है। और आपकी पत्नी भाई वो भी तो स्कूल गर्ल थी, उसके भी कुछ दिखते थे, लंबी लंबी टांगे दिखते थे, पता नहीं क्या क्या दिखता था और दिख गया होगा उसको, उसने देखा होगा। तो आप अगर जेलस फील करना चाहते हो तो भाई उसके बारे में भी जेलस फील कर सकते हो, अरे रे रे ऐसे सब देखा था, ऐसे सब हुआ था, कभी हाथ टच हुआ होगा, कभी पता नहीं हाथ सिर्फ छुआ या हाथ पकड़े थे। आप किन किन चीजों के बारे में जेलस फील करोगे यार।
आप यानी आपका दिमाग एक कचरे का भंडार हो जाएगा अगर आप इस तरह से पास्ट के बारे में जेलस फील करने लगोगे। तो कोई भी एक दूसरे के बॉडी को ओन नहीं कर सकता है, ये बात अपने दिमाग में डालने की जरूरत है। आपकी पत्नी एक बर्तन नहीं है, बर्तन झूठा होता है। उस प्याली में से किसी और ने चाय पिया था, अब उस प्याली को मैं अपनी होठों से कैसे लगाऊं, वो टाइप की जो सोच है ना सेक्स के बारे में। आपकी पत्नी प्याली नहीं है, और जो दूसरा बंदा था जो भी था उसने उस प्याली को प्याली में से पी के उसको झूठा नहीं किया। वो प्याली नहीं है और इंसान झूठे नहीं होते हैं। यहां पे जो सोच है कि पहले वाले ने सेक्स किया था तो उसने उसे झूठा बना दिया, बेसिकली ये सोच गलत है।